सुनो, 9 बज गए, दीदी अभी तक नहीं आई। कोई नहीं, बहन आ जाएगी। आज राखी है ना, राखी पे जाम बहुत लगता है और मैं बहन के लिए ना कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान ले आया हूँ। अच्छा किया, दीदी आती है तो हमारे लिए कितना कुछ लाती है। अब दीदी की आओ भगत तो बनती है ना। बेल बज गई, लगता है दीदी आ गई। कोई नहीं, तुम रहने दो, मैं देख देता हूँ। बुआ जी आप? अरे तुम लोग दोनों मुझे देख के चौंक क्यों रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, आप अंदर आओ। तुम कहाँ चले? हम तो दीदी का इंतजार कर रहे। ये बुआ कहाँ से टपक गई? इनको देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे तुम मुझे क्या कह रही हो? बुआ को मैंने कितनी बार मना कर दिया है कि मुझे राखी बांधने मत आया करो, फिर भी इतनी दूर से आ जाती हैं। हाँ, वैसे तुम्हारी बुआ वेली तो है, इन्हें तो घूमने फिरने के बहाने चाहिए। मुझसे नहीं होती इनकी आओ भगत। अरे तुम्हें इनकी आवभगत करने के लिए कह ही कौन रहा है? 10 रुपए की राखी ले आती हैं और सस्ती सी दुकान से मिठाई खरीद लाती हैं। ऐसी मिठाई तो हमारी मेड भी ना खाए। बड़ी देर हो गई, ये लोग अंदर नहीं आए, जाके देखती हूँ। प्रिया, इस बार मैं बुआ को साफ साफ बोल दूंगा कि मुझे अगली बार से ना राखी बांधने ना है, चाहे उन्हें बुरा लग जाए। और बुआ जी क्या हाल है? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सवेरे की 6 बजे की बस मिल गई थी, मुझे 3 घंटे में यहाँ पहुँचा दिया। बुआ जी, आपको यहाँ आने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं और वैसे भी रक्षाबंधन पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। आप इतना परेशान क्यों होते हो? बेटा, माना कि मुझे आने में परेशानी होती है, लेकिन तुझे राखी बांधना थोड़ी छोड़ सकती हूँ। बुरा मत मानना बुआ जी, हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अब इस उम्र में आप कहाँ धक्के खाती फिरती हो? अगर ज़्यादा ही है ना तो राखी पोस्ट कर दिया करो। बहू, राखी क्यों पोस्ट करूँ? जब मेरा भाई था तब भी तो मैं आती थी राखी बांधने के लिए, तो भतीजे के लिए क्यों ना आऊँ राखी बांधने? बुआ जी ये सही तो कह रही है। चलो अब आप आ ही गए हो तो राखी बांध दो। ठीक है बेटा, बांध देती हूँ। बेटा, हमारे गांव में नई दुकान खुली है मिठाई की, तेरे लिए रसगुल्ले लेके आई हूँ, तू खाएगा तो तुझे पसंद आएंगे। बुआ बुरा मत मानना, हम रहते हैं शहर में और हम ना महंगी दुकानों की मिठाइयाँ खाते हैं। आप ले आती हो ये गांव की सस्ती सी मिठाई, मुझसे तो ये खाई नहीं जाएगी। आप सिर्फ मुझे राखी बांध दो और जाते वक्त ना अपना ही मिठाई का डब्बा अपने साथ ले जाना। हाँ बुआ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता और ये पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। इससे तो अच्छा आप ये अपने साथ ही ले जाओ, आपके यहाँ तो ऐसी मिठाइयाँ खाते ही हैं। अब जल्दी से राखी बांध दो, और भी बहुत काम है मुझे। बेटा, इतनी क्या जल्दी है? आज तो राखी का त्योहार है। अरे बुआ जी, आप हम शहरी लोगों की लाइफ कैसे समझोगे? हम बहुत बिजी रहते हैं। लो, अब आपने राखी बांधी है तो 201 रुपये रख लो। अरे बेटा, ये 201 रुपये देने की तुझे क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तुझे राखी बांधने आती हूँ, पैसे लेने नहीं आती हूँ बेटा। अरे बुआ जी, अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। और वैसे भी आपने कितना खर्चा किया है, 10-20 रुपए की आपकी राखी होगी और 100 रुपए का आपका मिठाई का डब्बा होगा, तो 201 रुपये तो मेरा देना बनता ही है। अरे बुआ जी, इतने प्यार से दे रहे हैं, रख लो ना। ये लो, दीदी भी आ गई। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया, नमस्ते बुआ जी। भाभी क्या बात है, सारे दरवाजे खोल के बैठे हुए हो? अच्छा, दरवाजा खुला रह गया? वो गलती से खुला रह गया होगा। चलो कोई बात नहीं। बुआ जी, आपको यहाँ हर राखी पर देखकर ना बहुत अच्छा लगता है और इस बहाने से आपसे मिलना भी हो जाता है। चल अच्छा है बेटा, मेरा यहाँ आना किसी को तो अच्छा लगता है। अरे बुआ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कितने सालों से राखी पर यहाँ आते तो हो। पहले पापा जिंदा थे तो पापा को राखी बांधते थे, पापा के जाने के बाद अब आप भाई को राखी बांधने लग गए हो। हमें यहाँ आपका आना बहुत अच्छा लगता है
क्यों भाई? हाँ ये तो है। बुआ जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? आपकी हाथ की चाय पिए हुए ना कई महीने हो गए हैं, इसे तो चाय बनानी नहीं आती है। आप हमारे सबके लिए चाय बना दोगे? ठीक है बेटा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। बहन तो क्या कह रही थी? बुआ जी का यहाँ आना अच्छा लगता है? बुआ जी का यहाँ आना ना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इलायची नहीं मिल रही है, जाके पूछती हूँ। भाई तू ऐसे क्यों कह रहा है बुआ जी के बारे में? बेचारी कितनी दूर से आती है तुझे राखी बांधने के लिए। अरे बहन इन बातों को छोड़, और ये तू है ना 5100 रुपये पकड़, और जब तू बुआ जी के सामने मुझे राखी बांधेगी ना तो मैं तेरे को 201 रुपये दूंगा, क्योंकि मैंने बुआ जी को भी 201 रुपये ही दिए हैं। भाई ये तू कैसी बातें कर रहा है? माना बहनें लेने देने की भूखी नहीं होती हैं, लेकिन बेचारी बुआ जी कितनी दूर से तुझे राखी बांधने के लिए आती है और तूने बुआ जी को सिर्फ 201 रुपये दिए, जिसमें कि भाई तुझे किसी चीज की भी कमी नहीं है, फिर भी तूने बुआ जी को 201 रुपये दिए राखी बांधने के। इससे अच्छा तो तू बुआ जी को कुछ ना ही देता तो ही अच्छा था। भाई तुझे तो पता है भगवान का दिया मेरे पास भी सब कुछ है, मुझे इन पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत बुआ जी को है। ये लो बुआ जी भी आ गई। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है और मुझे ये भी पता है तुम लोगों को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन मेरा भाई मुझे मरते समय बोल गया था राखी के त्यौहार पे तू ज़रूर यहाँ पे आना। मैंने भी अपने भाई को वचन दिया था कि मैं हर राखी पे आऊँगी, बस हर राखी पे मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ ताकि अपने भाई को दिया हुआ वचन निभा सकूँ। और बेटा जब भी मैं तुझे राखी बांधती हूँ मैं अपने भाई की झलक तुझ में देखती हूँ। तू मेरी कितनी भी बेइज्जती कर ले मगर तू मुझे राखी पे आने से मत रोकना। बुआ जी आज त्योहार के दिन आप मत रो। भाई मुझे पता है तू बुआ जी के साथ क्यों ऐसा करता है, क्योंकि बुआ जी गरीब है, इसकी वजह से तू बुआ जी से मिलना जुलना नहीं चाहता। लेकिन तू वो दिन कैसे भूल सकता है जब दादाजी के गांव की जमीन का बंटवारा हुआ था तो इन्हीं बुआ जी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, और तू बुआ जी से ही नहीं मिलना जुलना चाहता। भाई आज तुझे मुझे अपना भाई कहने पर ही शर्म आ रही है। भाई एक बात बोलूं, जिस तरीके से मैं इस घर की बेटी हूँ उसी तरीके से बुआ जी भी इस घर की बेटी है। अगर इस घर में बुआ जी की कोई इज्जत नहीं है ना तो मैं भी इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। बहन तू ऐसा मत बोल, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुआ जी हमें माफ़ करना, आगे से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।